मैं शाक विजय मौर्य हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सबों ने अपना तन मन धन देकर के इस महोत्सव को खड़ा किया है। इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। आइए मैं अपनी कविता कहने से पहले एक बार पुनः सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए कि मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भौरों का गुलजार नहीं है। मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। भूषण दिनकर के बेवड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता अवरोधों के चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता इस भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी। मेरी कविता भारतवर्ष की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारतवर्ष की जय जयकार करेगी। और मुझे छोटी तालीम मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते और ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। और यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस परिवार में अपने पुरखों का सम्मान न हो वह परिवार अच्छे नहीं लगते, वह परिवार अच्छे नहीं लगते। कि आज इन नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। आज इन नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काशी और काबा के झगड़ों को मिटा कर रख दो। देश को इस दंगे और फसादों की तरफ मत ले जाओ। होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। अब जान लेना नहीं, जान देना सीखो। अब लूटना नहीं, लुटाना सीखो। और बांटना नहीं, जोड़ने का सलीका सीखो। और जिससे रोशन होता है या जहां, ऐसे उजाले बन जाओ। दुख की घड़ी में खुशी बांटने वाले बन जाओ। अगर तुम कहीं प्रज्ञाशील समाज वाले हो तो प्यार नजर में रखो। वसुधैव कुटुंबकम का भाव तुम हृदय में रखो। वसुधैव कुटुंबकम का भाव तुम हृदय में रखो। और आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं, गौरवान्वित है यह लटिया का महोत्सव कि आज हम सबने नेपाल की धरती सबने मुख्य अतिथि को पाया है। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय का। और आज जब भी हम इस भारत की सीमाओं से, बृहत्तर भारत का अशोक के जो सीमाएं थी, जहां भी आप लोग खोदेंगे केवल बुद्ध और बुद्ध को ही पाएंगे। चाहे उत्तर में काबुल से कंधार तक, पूर्व में बर्मा से भूटान तक, और पश्चिम में नेपाल से लुम्बिनी तक, और दक्षिण में कावेरी से कन्याकुमारी तक, आप जहां भी बृहत्तर भारत की सीमाओं को जहां भी खोदेंगे केवल बुद्ध और बुद्ध ही पाएंगे। तब कहना है मुझे कि भारत भूमि के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई तुम्हें बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। और आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। और बिना मांगे तुम्हें इंसाफ मिलेगा, कभी इस धोखे में मत रहना। और भाग्य और भगवान तो केवल एक छलावा है। भाग्य और भगवान तो केवल एक छलावा है। कोई ऊपर से आकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, इस धोखे में मत रहना। आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और करो खुद पर विश्वास, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की लड़ाई, तुम्हारे हिस्से का संघर्ष अब कोई और आकर करेगा। इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना, मूल अधिकारों के प्रति सजग होना, मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि और कोई आकर बेड़ा पार कर देगा, इस धोखे में तो बिल्कुल मत रहना। आइए मैं सभी का साधुवाद करते हुए कि आज इस मंच के प्रति आप सबने अपनी चेतना का जो सौंदर्य दिया है, चेतना के रूप में आप सबने इस लटिया महोत्सव को खड़ा किया है, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं आप सभी का। और निश्चित तौर पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए, किस कर्म भूमि में कर्मयोगी सदा निष्काम होता है और सत्य की राह पर चलने वालों का सुखद परिणाम होता है। और जहां करुणा प्रज्ञाशील समाज होता है, तब जाकर कोई व्यक्तित्व बुद्ध भगवान होता है। और हमारी सांस में,
हमारी धड़कन में, हमारी लहू की रवानी में, हमारे खिलखिलाहट में, इन नैनों के खारे पानी में, हमारे सुख दुख में हर पल हर क्षण मन मुग्ध रहता है। हमारे चैत चिंतन और चित्त में हरदम बुद्ध रहता है। और तुम्हें सत्ता की बीमारी है तो कोई दवा ले लो, तुम्हें सत्ता की बीमारी है तो कोई दवा ले लो, क्योंकि मेरी आस्था है बुद्ध, मेरी निष्ठा है बुद्ध, मेरा अंतर्मन है बुद्ध, सत्य का दर्पण है बुद्ध। इसे मत तोड़ो, क्योंकि बुद्ध का अपमान यह देश सह नहीं सकता और हटाकर बुद्ध को इस देश में कोई रह नहीं सकता। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।